Hello and welcome back to Clear Vision for UPSC. So this is the 50 days master plan for your UPSC APFO preparation. आज की वीडियो में मैं आपको जो चीज बताऊंगा उसे बहुत ध्यान से समझना। आप लोगों ने प्रिपरेशन अभी तक करी है नहीं करी है, मैं आपको देखो एक फैक्ट बता देता हूँ। 50 डेज में हम अपने आप को शार्प कर सकते हैं, एग्जाम निकाल नहीं सकते हैं अगर आपका कोई प्रायर बैकग्राउंड नहीं है तो। अगर आपने एसएससी, यूपीएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की पहले प्रिपरेशन कर रखी है तब तो 50 डेज में निकलना पॉसिबल है, वरना प्लीज मैं आपको झूठी उम्मीद नहीं देना चाहता हूँ, ठीक है। दैट ये एक फैक्ट है, प्लीज एक्सेप्ट दैट। अब जिन स्टूडेंट्स को सच में पास करना है, अपना यूपीएससी ईपीएफओ क्वालिफाई करना है, इस 50 डेज के मास्टर प्लान को बहुत ध्यान से सुनोगे, समझोगे। इस वीडियो में मैं आपके 15 से 20 मिनट्स लूंगा और इन 50 डेज में मैं आपको हर एक मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी चीज के आपको टेलीग्राम चैनल पे डे टू डे अपडेट के साथ मिलेगी। मेक श्योर इसमें आप सब कुछ समझें। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार ये समझ लो कि यूपीएससी ईपीएफओ का जो एग्जाम होगा ये 30 नवंबर को होगा, ठीक है। और हमारा टारगेट डेट अकॉर्डिंग टू हमारे प्रायर जो हमारा पहले स्केड्यूल था उसमें 7 हमारा नवंबर था, बट फिलहाल के लिए ये डेट अब हटा दो क्योंकि हमें अपनी रिवीजन को और स्ट्रेच करना है और सब्जेक्ट को इन 50 डेज में हमें कंप्लीट करना है, ठीक है। काफी बच्चों का पीएससी का पेपर था, अदर एग्जाम्स थे, इस वजह से हो सकता है डिले हो। सिंगल एग्जाम होगा पेपर का, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा। 1/3 नेगेटिव मार्किंग मतलब 2.5, ठीक है। 1 क्वेश्चन इन 1 मिनट, टोटल 120 क्वेश्चन इन 120 मिनट्स। इतना समझ आया। ऑफलाइन पेपर होगा, 120 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स को आपको इंटरव्यू के लिए मिलेंगे और वैकेंसीज इतनी है, ईओ और एओ में 156 है, एपीएफसी में 74 है। अब आगे बढ़ते हुए ध्यान से समझना, जो जो चीजें मैं आपको समझा रहा हूं इसके बाद आपको कोई कुछ भी नहीं समझाने वाला। 50 डेज का मास्टर प्लान इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको देखो और हम इसी के हिसाब से इसको फॉलो करेंगे और आपको मैं सब कुछ प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। न्यू पैटर्न का सिलेबस क्या है हमारा? सिलेबस ये है कि जनरल इंग्लिश हमें बहुत अच्छे से आनी चाहिए, इंडियन कल्चर में हेरिटेज एंड फ्रीडम मूवमेंट, और फ्रीडम मूवमेंट में भी 1857 टू 1947 इज वेरी इंपॉर्टेंट, और मोर प्रिसाइजली अगर मैं बताऊं तो 1915 टू 1947 दिस इज इंपॉर्टेंट और एक्स इंपॉर्टेंट है। लेकिन सर ऐसे आपने बता दिया, कोई पीडीएफ मिल जाती तो हर एक सब्जेक्ट के ऊपर, लाइक जनरल इंग्लिश, इंडियन कल्चर, डेवलपमेंट, हर एक सब्जेक्ट के ऊपर आपके पास एक रिसर्च पीडीएफ मैं प्रोवाइड करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा उसे कैसे करना है, ठीक है। सो जस्ट होल्ड माई हैंड एंड टेक अ डीप ब्रेथ एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद मी। नेक्स्ट गवर्नेंस करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसको बेसिकली पॉलिटी कहते हैं, जो लक्ष्मीकांत से कवर होगा। सर वो तो काफी बड़ी बुक है, कैसे पढ़ेंगे? मैं आपको बताता हूँ। Now the next is general science. We will complete this particular subject. I already provided the notes of general science as well as कंप्यूटर एप्लीकेशन, सो आप उनको डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। कहाँ से? टेलीग्राम से। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, अब जिनका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है, लेट मी से समथिंग टू यू। देखिए, हवा में इसको छोड़ के जाने की नीड नहीं है। आपको ऐसा लगे कि मेरा सिलेक्शन इसको बिना करे हो जाएगा तो भूल जाओ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। यू हैव टू डू दैट, ठीक है। उसके बाद इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर लॉज एंड सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, करंट ऑफ इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। अब यहाँ पे मेजर जो प्रॉब्लम आती है वो आती है करंट अफेयर्स की, है ना। करंट अफेयर्स कैसे करें, तो मैं आपको बता देता हूँ। हम लास्ट 1 ईयर के, और मोर प्रिसाइजली अगर मैं बताऊं तो 7 to 8 मंथ्स के जो आते हैं, हम इनको बाय हार्ट ऐसा प्रिपेयर करेंगे कि आपका प्रिपरेशन करंट अफेयर का कंप्लीट हो जाए। सर सिर्फ और सिर्फ 50 डेज बचे हैं, कैसे कंप्लीट करेंगे? बिलीव मी और नॉट, इट्स अप टू यू, बट आपके जो भी करंट अफेयर्स हैं मैं आपको इनको 20 to 30 पेजेस में कंसोलिडेट करके दूंगा 1 ईयर के। उसके बाद आप उनको करके जाना और थोड़ी सी प्रैक्टिस करके जाना, इनको अच्छे से याद कर लेना बस। देखिए, बाहर से तो आने का ये नहीं कह सकते कि कुछ भी नहीं आएगा, बट मेजर अगर 10 करंट अफेयर्स आएंगे तो 7 to 8 आपके यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब एक मेजर क्वेश्चन है हमारे सामने, यूपीएससी ईपीएफओ क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन। सर हमें 50 डेज प्लान बताओ, ये सब नहीं है, ध्यान से सुनो। ये सब नहीं समझोगे ना तो एक सब्जेक्ट की वैल्यू नहीं पता लगेगी, और जब तक वैल्यू नहीं पता लगेगी आपको प्लान समझ नहीं आएगा। दैट इज द रीजन ये देखना जरूरी। अगर आपको लगता है कि आपने इसे पहले भी देखा हुआ है तो स्किप कर दो, फिर स्किप करके आगे बढ़ जाओ, बट डू नॉट वेस्ट योर टाइम।
ना जनरल इंग्लिश से हर साल एवरेज 24 क्वेश्चंस आते हैं, मतलब बेहद इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। देन लेबर लॉज एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अपना अकाउंटिंग, एंड देन अपना हिस्ट्री, और वहां भी गांधीयन एरा, रिवॉल्ट ऑफ 1857, ये सारी चीजें। ठीक है, ये बुक आपको काफी ज्यादा हैवी लगती है ना स्पेक्ट्रम, लीव इट टू मी, लेट मी लेट मी शो यू समथिंग रिगार्डिंग दिस, जस्ट वेट एंड वॉच। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मैथ्स को आपको प्रिपेयर करना है, और मोर स्पेसिफिकली अगर मैं बताऊं तो परसेंटेज प्रॉफिट। सर इनके आप डिटेल लिस्ट दोगे? ऑफ कोर्स डिटेल लिस्ट, हर एक सब्जेक्ट की क्या क्या करना है। ठीक है, जनरल साइंस का ऑलरेडी नोट्स हैं आपके पास। कंप्यूटर नॉलेज ऑलरेडी मैंने कंप्लीट करवा दिया है, प्लेलिस्ट यहाँ पे है, यूपीएससी ईपीएफओ के चैनल पर जाओगे मिल जाएगा। सोशल सिक्योरिटी ऑलरेडी नोट्स दे दिए हैं, करंट अफेयर्स मैं करवाऊंगा। ठीक है, और क्वेश्चंस देखो 10, सोशल सिक्योरिटी 6, 8, और ये 8 जो मैंने करवा दिए ना, ये मोर देन इनफ है। इनमें थोड़ा सा अपना पीवाईक्यू एडिशन करो, बाकी काम हो चुका है। जनरल साइंस जितना बताया उतना कर लो, मोर देन इनफ है। ठीक है, बाकी सारी चीजें देखते हैं। इमर्जिंग ट्रेंड ऑफ ईपीएफओ अगर हम देखें तो आपको इस ग्राफ से साफ पता चलेगा कि लेबर लॉस का जो इंपॉर्टेंस है वो पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। 18% पेपर यहाँ से आता है, और सबसे कम है सोशल सिक्योरिटी का। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ जैसे कंप्यूटर है जो 6% आपको दिखा रहा है, यही ग्राफ अगर हम इस नॉलेज पर जाकर इसको अच्छे से एनालिसिस करें तो हमें ये पता लगता है कि कंप्यूटर के क्वेश्चंस पहले से ज्यादा बढ़ गए हैं। पहले 6 या 7 आते थे, अब वो 10 तक जा रहे हैं। मतलब कि लेबर लॉस इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर नॉलेज इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है, फ्रीडम स्ट्रगल इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश इंपॉर्टेंट है। बट एक नोटिसेबल शिफ्ट दिख रहा है कि जैसे यूपीएससी क्या करता है ना, वो समय के साथ बदलता है, इवॉल्व करता है। तो अभी वो कंप्यूटर क्यों पूछ रहा जाता है? क्योंकि डिजिटल इंडिया चल रहा है, आपको पता हो तो, है ना। सेकंड, आजकल हम डिफेंस में बहुत ज्यादा खर्चा करने लगे हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में चंद्रयान 5, ल्यूपेक्स मिशन, मिशन एक्सियोम, है ना, शुभम गए थे। अब शुभांशु, अब बात ये है ना कि ये जितना मैंने आपको बताया ये कब पता चलेगा? इसी के बेसिस पे हम एग्जाम को प्रिडिक्ट करते हैं, और कौन से क्वेश्चन वो पूछेगा हम ये सब चीजें समझ पाते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि यूपीएससी ईपीएफओ 2025 का क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन 120 क्वेश्चन प्रिडिक्शन कर रहा हूं मैं आपके सामने कि ये हाल होने वाला है। बात बात बस इतनी सी है कि अगर आप ईओ और एओ के एस्पायरेंट्स हैं, जैसा कि मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना, लेबर लॉज और इंग्लिश से, इन दो सब्जेक्ट से ही आपका 41 मार्क्स आएगा। 41 मार्क्स, और ये बहुत बड़ी बात है, याद रखना। मतलब अगर आप सिर्फ दो, एक ये जनरल इंग्लिश और एक अपना लेबर लॉस, ये और ये दो प्रिपेयर कर लो और आप अप्रोक्सीमेटली इतना स्कोर कर दोगे। समझ आ रहा है? ऑलमोस्ट समझ के चलो तो 38 to 40 क्वेश्चंस आपके यहीं से आ जाएंगे। रेस्ट ऑफ द 60% पेपर आपके हाथ में होगा। तो आपका मेन फोकस होना चाहिए जनरल इंग्लिश एंड इंडस्ट्रियल लेबर लॉस पर। अभी देखते जाओ करना कैसे है। तो ये तो प्रिडिक्शन है, ये आप देखते रहना, हम इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स हैं, ये लो प्रायोरिटी और ये बिल्कुल ही लो। इनके लिए स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी कि ठीक है इतना कर लेंगे हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, इंग्लिश हो गया, अकाउंट्स हो गया, कंप्यूटर, लेबर लॉज, पॉलिटी, मैथ्स एंड साइंस। ठीक है, ये लो है। ऑडिट, इंश्योरेंस, पॉपुलेशन, स्टैट्स, ग्लोबलाइजेशन, इकोनॉमी। हम क्या करेंगे ना, ग्लोबलाइजेशन हो गया, जैसे स्टैट्स हो गया, इंश्योरेंस हो गया, पॉपुलेशन हो गया, इनके ये चार हम एक वीडियो में कवर कर लेंगे। और मैं इसकी आपको मैक्स टू मैक्स 7 to 10 पेजेस की एक पीडीएफ दूंगा। मतलब अच्छा खासा उसमें मटेरियल होगा, याद रखना कुछ इस तरीके से होगा वो, जरा देख लो अच्छे से। कुछ इस तरीके से वो लिखा होगा और आपको उसमें ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये पीवाईक्यू ट्रेंड एनालिसिस है, ये पर्टिकुलर पीडीएफ आपको वहीं पे मिल जाएगी टेलीग्राम पे। पूरा इसमें बता रखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन से माइनर टॉपिक्स क्या है, पीवाईक्यू ट्रेंड्स में क्या पूछा गया है, प्रिडिक्टेड टॉपिक्स क्या है। बट अब हम ना सिर्फ इस नहीं, इसको ही डिटेल में लेकर जाएंगे। मतलब टॉप 50 क्वेश्चंस का भी प्रिडिक्शन होगा, मतलब टॉपिक्स का। पीवाईक्यू ट्रेंड एनालिसिस पूरा होगा, कौन कौन से टॉपिक से क्या क्या पूछा जा सकता है, क्या पूछा गया, वो A to Z चीजें आपको मिलेंगी। अगर हम आगे बढ़े तो मैं आपको बताऊं फिर अकाउंट्स का भी ऐसे ही, तो हर एक चीज को बहुत अच्छे से देखेंगे। ठीक है, सोर्सेज एंड बुक लिस्ट की आपको नीड नहीं है, आप पहले से देख चुके हो, पीडीएफ आपको मिल जाएगी वाली, देख लेना उसमें आराम से। ठीक है, यहाँ देखो, 7 days स्टडी प्लान को भी लीव करो, ये मेन चीज है इंपॉर्टेंट। वेट अ मिनट, हाँ ये मेन चीज है। आज से अगर आपको सच में क्वालिफाई करना है तो 50 days तक आप इसे ही फॉलो करो, वरना भूल जाओ एग्जाम। कट क्लियर बात है। पहले 8 बजे अगर उठते हो, आपको मिनिमम 8 to 9 आवर्स तो पढ़ना ही है, मिनिमम।
ठीक है, मतलब लग जाओ जम के। तो ये आपका स्लॉट होगा मॉर्निंग रिचुअल, मेंटल एंड फिजिकल रेडीनेस, हाइड्रेट करोगे, फ्रेशन अप होगे, लाइट स्ट्रेचिंग करोगे, अपने माइंड को प्रिपेयर करोगे कि अब पढ़ना है। 8:30 टू 10:30 पहला स्लॉट होगा आपका। फिर आप दूसरे 10:30 टू 11 आप हाफ आवर का ब्रेक लोगे कि ठीक है चलो थोड़ा रिचार्ज हो जाते हैं, हेल्दी स्नैक्स खाओ। 11 टू 1 फिर से आपका क्या होगा, आपको पढ़ना है। 1 टू 2 आपको ब्रेक लेना है, फिर से पूरा मिड डे मील आपका जो मिड डे रिचार्ज होगा कि लंच कर लेते हैं आराम से, उसके बाद रिचार्ज हो जाएंगे, फिर पढ़ेंगे। फिर 2 से 4 आपको स्टडी करना है। 4 से 4:30 फिर से आपका ब्रेक होगा। एंड इन 4:30 टू 6:30 आपका स्लॉट होगा पढ़ने का। और 6:30 टू 9 मैंने आपको पूरा टाइम फ्री दे रखा है। 6:30, 7:30, 8:30, 9, इसको आप 9:30 तक भी ले जाओ ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिम करो, उसमें एक्सरसाइज करो, अपना ध्यान रखो, हंसो बोलो, माँ बाप के पास बैठो, और 9 से 12 फिर से पढ़ने बैठ जाओ। डेली स्केड्यूल फॉर ईपीएफओ ये जो बनाया है ये बहुत ही साइंटिफिक है, बहुत ही अच्छा है, याद रहे, इसको पढ़ना ही है। ठीक है, अब अपना जो ये है कि टाइम अपने पास कम है, ये मुझे पता है, आपको भी पता है कि भाई टाइम तो बहुत कम है। तो स्टडी एटलीस्ट 8 आवर्स, 8 आवर्स तो हमें पढ़ना है। मैंने आपको बता दिया सब्जेक्ट कौन कौन से, आईआर एंड लॉज, मतलब इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉज, अकाउंटिंग, हिस्ट्री एंड एंशियंट मॉडर्न प्लस कल्चर, एक बड़ा सब्जेक्ट है ना। साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, स्टैटिस्टिक्स, पॉलिटी, इकोनॉमिक, इंश्योरेंस, इंग्लिश। कहीं भी एनवायरमेंट नहीं दे रखा है तो ज्यादा टेंशन लेना मत, सोचना मत। सो इन वन डे यू हैव टू डू वन मेन सब्जेक्ट, एक तो आप बड़ा सब्जेक्ट उठाओगे और 2 सब्जेक्ट आप छोटे छोटे उठाओगे, और लास्ट में प्रैक्टिकल टेस्ट वगैरह दोगे, टेस्ट दोगे और देखोगे। ठीक है, ये आपका सबसे मेन पेज है, इसलिए इस पेज को चाहे स्क्रीनशॉट लो चाहे जो करो, आई विल ऑल्सो अपलोड द पीडीएफ, बट मेक श्योर कि आप इस पर्टिकुलर प्लान को जरूर फॉलो करें। अगर आप इसके बाहर गए और आपने कुछ भी इधर उधर करने की कोशिश करी तो भूल जाओ एग्जाम। ठीक है, अब द स्केड्यूल बिगिंस हेयर, यहां से आपका स्केड्यूल चालू होता है एक एक दिन का। और एक प्रॉमिस करना पड़ेगा आपको मेरे साथ, दैट आई प्रॉमिस आई विल वर्क हार्ड, मैं काम चोरी नहीं करूंगा। ठीक है, अगर आपके लिए मैं इतनी मेहनत करके पीडीएफ बनाऊंगा, रिसर्च करके पीवाईक्यूज की जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें 153 जितने भी पीवाईक्यूज आज तक पूछे गए वो सारे एक बार में कवर कर दिए जाएंगे। ठीक है, काफी बड़ी वीडियो होगी वो, तो बहुत अच्छे से देखना, बहुत अच्छे से समझना। उस पीवाईक्यू की वीडियो में सिर्फ आपको मैं पीवाईक्यू सॉल्व नहीं करवाऊंगा, पहले बता रहा हूँ, नो, मैं आपको सॉल्व के करवाने के साथ साथ सेकंड एक एप्टीट्यूड होता है ना एमसीक्यू करने का, कि अगर आंसर नहीं भी पता है तो कॉमन सेंस से कैसे करें, है ना, वो सारी चीजें उस पर्टिकुलर वीडियो में समझाऊंगा। सो द शेड्यूल बिगिंस हियर। तो आज जैसे कि ये शेड्यूल मैंने 16 अक्टूबर से बनाया है, उस दिन थर्सडे है। ठीक है, 18 अक्टूबर तक, पहले 16, 17, 18, ये जो 3 डेज हैं हमारे पास, इनमें हम क्या करेंगे। ठीक है, तो जनरल साइंस करेंगे सबसे पहले, क्योंकि ये सबसे छोटा है, कंप्लीट ओनली दिस वन। इस वीक में बाकी कुछ भी नहीं करना है, पर इसको ऐसे करना ना सर, रट्टा मार लेना। ठीक है, रोट लर्निंग जिसे कहते हैं ना, रोट लर्निंग कर लेना। और दूसरा, इसके टेस्ट दे देना सर, कहाँ से, पीवाईक्यूज लगा लेना बहुत अच्छे से, समझ गए, समझ गए, वेरी गुड। ठीक, उसके बाद 19 अक्टूबर को आपका संडे है, रिवीजन प्लस टेस्ट। ये जो यहाँ पे पढ़ा है इसका रिवीजन करोगे और टेस्ट दोगे। सर, जिन्होंने आपका 100 डेज का प्लान फॉलो किया उनको क्या करना है, उनको ये करना है कि इस दिन में, इन 3 दिन में आप सिर्फ जनरल साइंस पढ़ो, और मन करे तो इसको 3 से 4 बार रट्टा मारो, और इसके 2-3 टेस्ट दो। इसके साथ आप एक और कोई भी सब्जेक्ट, और मेरी मानो तो इसके साथ सिर्फ और सिर्फ मैथ्स उठाओ। ठीक है, मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मत छोड़ना, समझ आया ना। अब बात आ जाती है कि हम है 20, 21, 22, 23, 24, 25। देखो मेरा एक रूल है, रूल ये है कि जब भी मैं पढ़ता हूँ या बच्चों को बोलता हूँ कि तुम ऐसे पढ़ो, एज अ पर्सन और एज अ स्टूडेंट भी मेरा हमेशा से ये रहा है कि मेरा सिलेबस भले ही थोड़ा स्लो हो जाए, बट मेरी रिवीजन स्लो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मतलब सिलेबस में कंप्लीट कर लो, रिवीजन ही ना हो तो कोई फायदा नहीं है, समझ आ रहा है। तो 20 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक क्या करोगे, पहला स्टार्ट विद लेबर लॉस, ये मेन सब्जेक्ट है, मैक्सिमम टाइम इसको दोगे। कंप्यूटर एक छोटा सब्जेक्ट है, 2 दिन में कवर हो सकता है। और सोशल सिक्योरिटी बहुत ही छोटा कवर है, दो टॉपिक है, 2 से 3 घंटे में कवर हो सकता है। तो ये आपका इस वीक का स्केड्यूल है, और संडे को फिर से आप एक रिवीजन करोगे और इन तीनों का टेस्ट दोगे। समझ आया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे। ठीक है ना, 27 October to 1 November, and you have to finish the labor laws in this particular week.
and then start English from the 27th of October, because you have already completed the computer and social security here. So now we have to start from the English and polity as well. So these are the minor subjects and this one is the main subject. So labor laws is the main subject, but we have to complete this labor laws in this particular week. So 1st of November is the last day for labor laws. Okay. And English you have to finish in this week. Polity you have to finish in this week. English will take approximately 6 to 7 days if you have studied it well earlier, and if not, then you have to at least give 2 to 3 hours daily. Okay. Now the polity, it will take only a week. And on 2nd of November, just revise, एंड यू कैन, अगर आपका मन है आप ऑफ कर सकते हो, आपका मन है कि आप रिवीजन करो, आपका मन है कि आप ब्रेक लो, तो जो मर्जी आप करो, ठीक है। नाउ नाउ इट्स नवंबर, इट्स अ हाई टाइम। अब यहाँ पे ना बहुत सारे बच्चे पैनिक खाएंगे। यहाँ पे क्या पैनिक खाएंगे, ओहो हमारा तो सिलेक्शन नहीं होगा, हम तो बीच में फंस चुके हैं, कैसे हम आगे बढ़ें, ये सारे थॉट्स आने लग जाते हैं, मेरा तो नहीं होगा, ये आने लग जाता है ना। यहाँ पे आपको पॉजिटिव रहने की नीड है। डेली अपने आप से आप बोलोगे आई विल डेफिनेटली क्वालिफाई, आई विल डेफिनेटली क्वालिफाई। स्टे पॉजिटिव। एंड फ्रॉम 3rd of November to 8th of November, from 3rd of November to 8th of November, मतलब from Monday to Saturday, accounting, you have to finish accounting in this particular period, only in a week. You have only 1 week. History 1 week. Statistics, it will take 2 to 3 days, but I have given you 6 days, so complete this in this particular week. And from 9th, 10th और 11th, 3 days only revise day. ठीक है, ओनली रिवीजन डे। आप चाहो तो ब्रेक ले सकते हो, डेट शीट पे जा सकते हो, जो मर्जी करो, बट याद रखना आपका पेपर है तो बहुत सोच समझ कर ही स्टेप उठाना। 9, 10 और 11 मैंने आपको यहाँ पे ब्रेक क्यों दे रखा है, रिवीजन के लिए दे रखा है। दूसरा, किसी कारण से अगर आपका यहाँ पे कुछ छूट गया हो तो आप यहाँ पे वो कवर कर लें, यहाँ पे वो कवर कर लें। समझ आया। नाउ करंट अफेयर्स, लीव दैट टू मी, ज्यादा टेंशन मत लेना, बहुत जल्दी कवर करेंगे। नाउ फ्रॉम 13th of November to 20 November, from 13, here is the 13, here is the 13 to 20, थर्सडे टू थर्सडे। करंट अफेयर्स, अब हमारा मेन गोल करंट अफेयर्स बन गया है, क्योंकि मैं आपको वीडियोस भी दूंगा तो आपको रिवीजन करना पड़ेगा डेली, है ना। सेकंड, अदर जीएस सब्जेक्ट जो रहते हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स से, वैसे तो कुछ रहता नहीं, इकोनॉमिक्स हो गया, बहुत छोटा सा सब्जेक्ट है, वी विल कंप्लीट दैट इन 1 to 2 hours वीडियोस। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इस 13 नवंबर से लगातार 30 नवंबर तक करते रहना, ठीक है। एंड 2029 ओनली रिवीजन डे, प्लस टेस्ट मन हो तो पीवाईक्यू कर लेना। और करंट अफेयर्स अगेन लीव दैट टू मी। सो दिस वाज द प्लान। एक चीज इसमें मिसिंग है, आई थिंक एक चीज इसमें मिसिंग ये है, अच्छा हाँ यहाँ पे है 21 to 29, 21 to 29 ओनली रिवीजन, ओके। सो कुछ भी मिसिंग नहीं है, ईच एंड एवरीथिंग इज देयर। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, यूपीएससी की कट ऑफ, ये बहुत बेहतरीन है, इसको बहुत ध्यान से सुनना। हुआ क्या है, यहाँ पे जो कट ऑफ गई है, अगर आप ध्यान से देखो तो आपको पता लगेगा, जनरल की कट ऑफ देखो 138 जाती है ईओ रिटर्न में, और फाइनल में 212 हो जाती है। इसकी 178 जाती है, इसकी 247 फाइनल में जाती है, 257, मतलब इसकी जो कट ऑफ है लो जाती है। तो अपनी अपनी कट ऑफ देख लेना। और मैं सबको एक बात कहता हूँ, चाहे आप ओबीसी हैं, चाहे आप एससी हैं, चाहे आप एसटी हैं, कभी भी ये सोच के मत करना कि मुझे तो रिजर्वेशन मिलता है, मेरे को कम कट ऑफ में मेरा सिलेक्शन हो रहा है। भूल जाओ, ऐसा सोचोगे तो आपके माइंड की जो लिमिटेशन है ना, वो आपको वहीं पे रख देगी और आप ऊपर जा ही नहीं पाओगे। जब भी आप किसी भी एग्जाम को टारगेट करो, कोशिश करो कि आप जनरल कैटेगरी में हो। कोशिश का मतलब फील करो, आई एम इन अ जनरल कैटेगरी एंड आई हैव टू क्रॉस दिस पर्टिकुलर मार्क। क्योंकि जनरल वाले पता है कैसा सोचते हैं, जैसे आई एम फ्रॉम अ जनरल कैटेगरी, सो मेरी थिंकिंग क्या होती है, हम ये सोचते हैं दैट वी हैव, आई हैव नॉट टू स्कोर दिस 130, I have to score at least 145 plus. This should be my target. So अब हमेशा अपना टारगेट जनरल कैटेगरी वालों की तरह रखो, ताकि आपका दिमाग ना आपको उसी लेवल पर पुश करे, ठीक है। अब अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आप एससी वाली कट ऑफ ही नहीं क्वालिफाई कर पाओगे, एसटी वाली ही नहीं क्वालिफाई कर पाओगे, एडब्ल्यूएस वाली ही नहीं कर पाओगे। समझ आ रहा है आप लोगों को? उसका रीजन पता है क्या है? हमारे माइंड की लिमिटेशन है कि हमें अगर कोई चीज मिलती है तो मुझे फॉर ग्रांटेड लेकर काम करते हैं। इसमें आपकी गलती नहीं है, ह्यूमन को बनाया ही ऐसा गया है। अब सर ये यूपीएससी ईपीएफओ वेद सीरीज क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बता दो। देखो ईपीएफओ वेद सीरीज क्या है, मैंने ना ईपीएफओ के लिए एक वेद सीरीज लॉन्च करी है टेलीग्राम पे और यूट्यूब पे। इस वेद सीरीज के अंदर ही आपको सारी पीडीएफ, सारे वीडियोस
और करंट अफेयर्स सारी गाइडेंस इस वेब सीरीज के अंदर ही मिलेगी, ठीक है। तो जब भी मैं कुछ भी टेलीग्राम पे अपलोड करूं, अगर उसकी हेडिंग एपीएफओ वेब सीरीज है तो याद रखना वो आपके लिए ही है। सर इसको ज्वाइन कैसे करना है? ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप जाओ टेलीग्राम पे, टेलीग्राम चैनल को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो वहां पे आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके लिए कोई पर्टिकुलर न्यू चैनल नहीं है, ये बस एक नेम है। आप लोगों को नॉर्मल यूपीएससी प्रिपरेशन वालों से थोड़ा सा डिफरेंट लेवल पर ध्यान दिया जाए, इस वजह से मैंने इसका नाम यूपीएससी ईपीएफओ वेब सीरीज रखा है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। डाउनलोड द पीडीएफ एंड लर्निंग मटेरियल्स फ्रॉम टेलीग्राम, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। मिलते हैं अपनी सेकंड वीडियो में।